हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं नाइटमेयर टीचर के 7th एंड 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। इन दोनों एपिसोड्स में हम उस स्टूडेंट की कहानी को देखेंगे जो क्लास में नंबर 2 पर है, पर वो किसी भी कीमत में नंबर 1 पर आना चाहता है, जिससे इस बार दूसरे स्टूडेंट्स ही नहीं, वो खुद भी अपने को भूल जाने वाला है। पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अब सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम च्योंजाई सू नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो हमें एपिसोड फर्स्ट में भी दिखाया गया था। च्योंजाई सू क्लास में नंबर 2 पर था और किसी भी तरह नंबर 1 पर आना चाहता था। इसीलिए वो एग्जाम होने से पहले वॉशरूम में अपने लिए कुछ चिट्स तैयार करता है। उसका बेस्ट फ्रेंड कोकिताई उसे जल्दी वॉशरूम से निकलने को कहता है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला था। खैर, हमें आगे पता चलता है अभी भी मिड टर्म स्टार्ट होने में 3 दिन बचे हुए थे और वो सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट था। च्योंजाई सू फर्स्ट पोजीशन के लिए इतना डेस्परेट था कि वो प्रैक्टिस टेस्ट में भी फर्स्ट आना चाहता था, जिसके लिए उसने चिट्स तैयार किए थे। प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट होने से पहले टीचर सबके सीट्स चेंज करवा देते हैं ताकि कोई चीटिंग ना कर सके, पर च्योंजाई सू के पास तो उसके बनाए हुए चिट्स थे, जिससे वो आसानी से चीटिंग कर रहा था। पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि टीचर को पता था कि च्योंजाई सू चीटिंग कर रहा है। वैसे भी डेविल से कुछ कैसे छुप सकता है। ऊपर से टीचर को अब अपना नया टारगेट भी मिल गया था। खैर, कुछ देर बाद च्योंजाई सू से वो चिट नीचे गिर जाता है और पीछे से टीचर उसके तरफ ही बढ़ रहे थे, पर तभी उसका बेस्ट फ्रेंड कोकिताई टीचर को रोकता है और उसी बीच च्योंजाई सू उस चिट को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। हम फिर से टीचर के एक्सप्रेशन से समझ पाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। एग्जाम के बाद ये रिम स्टाफ ऑफिस में टीचर को कुछ फाइल्स देने जाती है, जहां वो एक शीट पर गायब हुए बच्चों के नाम को कटा हुआ और च्योंजाई सू के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क देखती है। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाती, टीचर वहां आ जाते हैं और ये रिम को वहां से जाना पड़ता है। पर टीचर ये रिम के इन्वेस्टिगेशन से अब डिस्टर्ब होने लगे थे। यहाँ हमें एक चीज और क्लियर होती है कि टीचर च्योंजाई सू को लेके अभी भी क्लियर नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उसके नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया था, क्योंकि टीचर सिर्फ उन्हीं को अपना टारगेट बनाते थे जो काफी हद तक डेस्परेट हो किसी चीज को पाने के लिए। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को अपने ड्रीम्स पूरा होने का लालच देते थे, पर जब स्टूडेंट अपनी ड्रीम्स एंड ग्रीड को पूरा करने के लिए इतना डेस्परेट हो जाता था कि वो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाए, तब वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसाते थे। आगे हम देखते हैं कि च्योंजाई सू कोकिताई को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तभी टीचर आके उसे काउंसलिंग रूम में आने को कहते हैं। काउंसलिंग रूम में टीचर च्योंजाई सू से पूछते हैं उसका टेस्ट अच्छा गया होगा, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी हेल्प जो की थी। तभी च्योंजाई सू के मुंह से वही चिट बाहर निकल आता है जो उसने क्लासरूम में खा लिया था। वो टीचर को कहता है उसने उस चिट का यूज नहीं किया। टीचर उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं और उसे दूसरा टेस्ट शीट सॉल्व करने को कहते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद च्योंजाई सू उस टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर देता है। लाइब्रेरी में भी वो आसानी से एक पूरी बुक पढ़ लेता है और नेक्स्ट टेस्ट में टाइम से पहले ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता है। यहाँ तक कि वो एग्जाम के बाद दूसरे बच्चों को करेक्ट सोल्यूशन भी बताता है, जिसे देख ये रिम थोड़ा वियर्ड फील करती है, क्योंकि च्योंजाई सू उससे हमेशा एक पोजीशन नीचे ही रहता था और अचानक से उसकी मेमोरी शार्प होते देख वो शॉक्ड थी। तभी अचानक से च्योंजाई सू फील करता है कि उसकी मेमोरी फेड होने लगी है। वो टीचर के पास जाके उस ड्रिंक के बारे में पूछता है, पर टीचर उसे बताते हैं ये ड्रिंक इतनी आसानी से नहीं मिलता। स्टिल च्योंजाई सू उस ड्रिंक को खरीदना चाहता था, जिसपे टीचर उसे बताते हैं उस ड्रिंक को खरीदने के लिए उसे अपने अननेसेसरी मेमोरी को खोना होगा, जिस मेमोरी का उसे कोई काम नहीं है और जिसे उसके ब्रेन ने अननेसेसरी स्टोर करके रखा है, वो डिलीट होती जाएंगी नॉलेजेबल चीजों के बदले। च्योंजाई सू इतना डेस्परेट
डेडिकेटेड था कि वो टीचर की कही गई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके लिए सिर्फ हायर स्कोर ही मैटर करते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रेडी हो जाता है, जिसके बाद उसकी उंगली के ब्लड से कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो उसी मिरर के अंदर चला जाता है। इसके बाद टीचर उसे बताते हैं स्कूल के 3rd फ्लोर के कॉरिडोर के एंड में एक वेंडिंग मशीन में उसे ये ड्रिंक मिलेगा। टीचर उसे वार्न करते हैं कि उसे एक दिन में 1 कैन ही पीना है, इससे ज्यादा नहीं। जिसके बाद च्योंजाई-सू वेंडिंग मशीन से वो ड्रिंक खरीद के पीता है, पर हम देख पाते हैं कि मशीन का प्लग स्विच बोर्ड से बाहर था। अब च्योंजाई-सू काफी अच्छा कर रहा था अपने एग्जाम में। वो टाइम से पहले ही पेपर सॉल्व कर लेता, दूसरे बच्चों की हेल्प करता, पर उस ड्रिंक के वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग होती थी, जिसका मतलब था उसकी मेमोरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसका बेस्ट फ्रेंड उससे वीडियो गेम के बारे में पूछता है जिसमें च्योंजाई-सू फर्स्ट रैंक पर था, पर वो उस गेम को भूल चुका था क्योंकि वो एक अननेसेसरी मेमोरी थी उसके लिए। अब च्योंजाई-सू की मेमोरी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो चीजें अपने हाथों पर लिख के याद रखता था। उसे ये भी याद रखना मुश्किल हो रहा था कि उसने ड्रिंक एक दिन में कितने बार पिए। अब वो धीरे धीरे अपने क्लासमेट्स के नाम भी भूलने लगा था। इसके लिए वो अपने हाथों में सब कुछ लिख के रखता और कभी कभी चिट्स भी बनाता चीजें याद रखने के लिए। कोकिताई नोटिस करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड एक अननोन ड्रिंक कंज्यूम करता है और ऑल ऑफ अ सडन उसकी मेमोरी इरेज होने लगी है। वो ये सारी बात जाके येरिम एंड सैंगवो को बताता है। येरिम कोकिताई को बताती है हमारे क्लास से कई स्टूडेंट्स गायब हो चुके हैं जिनकी मेमोरी हम सबके दिमाग से इरेज हो चुकी है। पर कोकिताई पूछता है अगर हम सबकी मेमोरी इरेज हो चुकी है तो उसे कैसे पता उन स्टूडेंट्स के बारे में। येरिम उसे बताती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है उसे कैसे पता है, पर अब शायद च्योंजाई-सू गायब होने वाला है। वो तीनों च्योंजाई-सू का पीछा करते हैं वेंडिंग मशीन तक और वो वियर्ड फील करते हैं क्योंकि किसी को भी उस वेंडिंग मशीन के बारे में नहीं पता था। हमें आगे पता चलता है च्योंजाई-सू दिन में एक नहीं कई सारी कैन कंज्यूम करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उसे अब अपने क्लास की लोकेशन भी याद नहीं है। टीचर उसे क्लास तक छोड़ने जाते हैं जहाँ सब शॉक्ड रह जाते हैं ये देख के कि च्योंजाई-सू को अपनी सीट भी याद नहीं है। खैर मिड टर्म एग्जाम ओवर हो चुके थे, जिसके बाद वो काउंसलिंग रूम जाता है जहाँ टीचर उसे याद दिलाते हैं कि उसे एक दिन में 1 कैन ही कंज्यूम करना था। वो टीचर को बताता है वो भूल गया था कि 1 कैन ही पीना है उसे। टीचर उससे पूछते हैं तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। वो अपने हाथों को दिखाता है जिसपे उसने काउंसलिंग रूम का डायरेक्शन और काफी कुछ लिख रखा था। च्योंजाई-सू टीचर से कहता है अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब उसकी मेमोरी उसे वापस कर दे, पर टीचर उसे बताते हैं एक बार मेमोरीज चली जाने के बाद वापस नहीं आती, तुम्हें खुद अपने मेमोरीज को फिर से इकट्ठा करना होगा। च्योंजाई-सू कहता है मेमोरीज को छोड़कर दूसरों के लिए उसकी फीलिंग को वो कैसे दोबारा सीखेगा। टीचर उसे कहते हैं कि उसे थोड़ा वेट करना चाहिए, जब वो अपनी मेमोरीज एंड फीलिंग को वापस पाने वाली बात भूल जाएगा तब उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सब कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। उसे अपना नाम अपने नेम बैज से पता चलता है। वो अपने हाथ पर लिखे चीजों से याद कर पाता है कि कोकिताई उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो उससे मिलने बास्केटबॉल कोर्ट पर जाता है जहाँ दोनों गेम को काफी एंजॉय करते हैं। कोकिताई उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है, पर वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है कि अभी भी उसे काफी चीजें हैं जो पूरी करनी है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं च्योंजाई-सू अपने नाम के साथ साथ अपने घर का रास्ता भी भूल चुका है। टीचर उसे कहते हैं अगर ऐसा है तो वो उसे उसके रियल प्लेस तक पहुंचा देंगे। जिसके बाद हम च्योंजाई-सू को उसी मिरर में फंसा हुआ देखते हैं और उसकी भी कहानी यही खत्म हो जाती है। टीचर धीरे धीरे सभी ग्रीडी स्टूडेंट्स को हेल में भेज रहे हैं। जल्द ही हम देख पाएंगे कि कैसे येरिम इस पजल को सॉल्व करती है और सबको वापस लाती है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।